बच्चा, मम्मी आप तो कहती थी कि परी उड़ती है, फिर अपनी पड़ोसन आंटी उड़ती क्यों नहीं? मम्मी, उस बंदरिया को परी किसने कहा? बच्चा, डैडी उन्हें परी कहकर बुला रहे थे। मम्मी, तो फिर बेटा आज परी वो आंटी के साथ तुम्हारे पापा भी उड़ेंगे। पति आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगा कर बोला, घुट घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना? पत्नी, एकदम से मर जाना अच्छा होता। पति, तो तुम अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख दो और किस्सा ही खत्म करो। पति पत्नी से, उठो जी नाश्ता बनाने जाओ। पति उठा और सीधा बाहर जाने लगा। पत्नी, कहाँ जा रहे हो? पति, वकील के पास तुमसे तलाक लेने के लिए। थोड़ी देर बाद पति वापस घर आया और सब्जी काटने लगा। पत्नी, क्या हुआ? पति, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन साफ कर रहे थे। मरीज, डॉक्टर साहब मेरी दाहिनी टांग में बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर, ये तो उम्र का तकाजा है। मरीज, लेकिन मेरी बाईं टांग को कब की भी तो उतनी ही उम्र है, फिर दाहिनी टांग में तकलीफ क्यों है? डॉक्टर की बोलती ही बंद हो गई। एक लड़का अचानक लड़की को देखकर शायर बन गया। लफ्ज तेरे गीत मेरे, गजल कोई सुना डालूं क्या? लड़की बोली, हाथ मेरे गाल तेरे, कान के नीचे बजा डालूं क्या? नो नो। पुलिस, तुमने इस 10 लोगों को कैसे मारा? चोर, पुलिस जी गड्डी की ब्रेक फेल हो गई थी। सामने देखा तो एक तरफ से 2 आदमी आ रहे थे और दूसरी तरफ से एक बारात आ रही थी। अब आप ही बताओ मैं गड्डी किधर मोड़ता? पुलिस, जिस तरफ से 2 आदमी आ रहे थे, नुकसान कम होता। चोर, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वह दोनों मेरी गड्डी देखकर बारात में घुस गए। चोरों की बात सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। नो नो। जज, तुमने पुलिस अधिकारी की जेब में जलती माचिस की तिल्ली क्यों रखी? चोर, उसने ही कहा था अगर जमानत चाहते हो तो पहले जेब गरम करो, फिर क्या? चोर की खूब पिटाई हुई। नो नो। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, शादी के बाद क्या होता है? दूसरा, पहले साल में आदमी बोलता है और औरत सुनती है, दूसरे साल में औरत बोलती है और आदमी सुनता है, और तीसरे साल में दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। खरीदार, भैंस की कीमत 5,000 रुपये बहुत अधिक है। मालिक, वह कैसे? खरीदार, इसकी एक आंख जो नहीं है। मालिक, आपको इससे दूध लेना है या फिर नैन मटक्का करना है? शिक्षक ने क्लास में लड़के की कॉपी जांचते हुए उससे कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम अकेले इतनी सारी गलतियां करते हो। लड़के ने खड़े होकर कहा, यह सब गलतियां मैंने अकेले नहीं की, मेरे पिताजी ने भी मुझसे मदद की है। कविवर देवराज दिनेश ने आदत के अनुसार अपने कुत्ते की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, मेरा कुत्ता रोज अखबार लाकर देता है। हास्य कवि ओम प्रकाश। आदित्य ने टांग अड़ाई, तो इसमें नई बात कौन सी है? दिनेश जी ने कहा, नई बात यह है कि मेरा कुत्ता पड़ोसी के घर का अखबार ला कर देता है। चोरी के अपराध में चोरों को 6 महीना की सजा दी गई। चोर मजिस्ट्रेट से बोला, हजूर यह सजा तो मेरे वकील को मिलनी चाहिए। वकील साहब आंखें फाड़ कर उसकी ओर देखने लगे। मजिस्ट्रेट ने बड़े अचरज से पूछा, क्यों? चोर, क्योंकि मैंने जितना रुपया चुराया था सबका सब मेहनताना के नाम पर वकील साहब ले चुके हैं। एक आदमी ने दुकानदार के पास नौकर को भेजते हुए लिखा, 2 किलो घी दे देना, यदि ठीक हुआ तो चेक भेज दूंगा। दुकानदार ने जवाब लिखा, पहले चेक भेज दीजिए, ठीक हुआ तो घी दे दूंगा। 2 बच्चे बातें कर रहे थे, बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं मेरे पिताजी, वे जब सितार बजाते हैं तब सैकड़ों आदमी पत्थर की तरह बैठे रहते हैं। दूसरा बच्चा, मेरे पिताजी के बजाने में और ही बात है, हजारों आदमी काम छोड़कर चलने लगते हैं। पहला बच्चा, अच्छा वह क्या बजाते हैं? दूसरा बच्चा, मील का भोंपू। पियक्कड़पन के लिए बदनाम एक बड़े अमेरिकी वकील को लड़खड़ाते हुए लौटते देखा उनकी पड़ोसन
उनसे बोली, पड़ोसन, अगर मैं आपकी पत्नी होती तो मैं आपको जहर पिला देती। अमेरिकी वकील, देवी जी, अगर आप मेरी पत्नी होती तो मैं जहर भी पी लेता। नुमाइश में बहुत भीड़ थी। एक साहब एक महिला से कहने लगे, माफ कीजिए, मैं कुछ देर आपसे बातें करना चाहता हूँ। महिला, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? साहब, दरअसल मेरी पत्नी कहीं खो गई है। मुझे आपसे बातें करते हुए देखेगी तो गोली की तरह यहाँ पहुँच जाएगी। अखिल प्रेमिका से बोला, सुनीता, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। सुनीता झिझकते हुए बोली, मेरी माँ इस प्रेम विरेम को ठीक नहीं समझती। अखिल हैरानी से, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ से प्रेम करने को कब कहा है? एक भिखारी सरकारी नल पे नहा रहा था। तभी उसे एक भिखारी मित्र ने कहा, मित्र यार, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम पिछले महीने ही तो नहाए थे। दूसरा मित्र बोला, यार मुझसे तो तुझे तो मालूम है ना कि मुझे साफ सुथरा रहने की आदत है। माँ, मैं भी तालाब में तैरना चाहता हूँ। माँ, नहीं बेटा, डूब जाओगे। पुत्र, लेकिन पिताजी तो घंटे भर से तालाब में तैर रहे हैं। माँ, बेटा तुम्हारे पिता का बीमा हो चुका है। मरीज, डॉक्टर साहब, आज सवेरे से मेरे सिर में और पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, यह लो एक गोली पेट दर्द की और एक गोली सिर दर्द की, दोनों अभी खा लो। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब, खाने के बाद गोलियों को कैसे पता चलेगा कि किसको किस तरफ जाना है? एक आदमी खरे खरे चाबी से अपना काम खुजा रहा था। दूसरा व्यक्ति उसे गौर से देखते हुए बोला, भाई साहब, आप अगर स्टार्ट नहीं हो रहे तो धक्का लगा दूं? प्लानिंग के डॉक्टर ने गांव के लोगों को जमा किया और समझा रहा था, डॉक्टर, गांव के लोगों से भारत में हर 3 मिनट के बाद एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है। गांव के लोग, डॉक्टर साहब, 3 मिनट में एक बच्चा, बहुत अच्छा। डॉक्टर, आप बताइए इस भयानक समस्या पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाए? एक आदमी भीड़ में से आवाज आई, डॉक्टर साहब, पहले उस औरत को तलाश करना होगा। साक्षात्कारता आवेदक से, इस पद के लिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जिम्मेदार हो। आवेदक, मैं इस पद के लिए बिल्कुल योग्य हूँ, क्योंकि मेरी पिछली नौकरी के दौरान जब भी कंपनी का नुकसान होता तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाता। एक दिन एक ऑफिस के बॉस ने अपने केबिन के बाहर एक पोस्टर लगवाया जिस पर लिखा था, मैं बॉस हूँ, यह ना भूलें, अपनी लिमिट में ही रहकर बात करें। थोड़ी देर बाद उसकी सेक्रेटरी ने कहा, सर, आपकी वाइफ का फ़ोन आया था। बॉस, क्या कह रही थी? उन्होंने कहा कि उन्हें अपना पोस्टर अभी के अभी घर में वापस चाहिए। एक कंपनी का बॉस नई BMW कार खरीद कर लाया। उसके जूनियर कर्मचारी ने जब उसे बधाई दी तो उसने कहा, अगर तुम लोग कड़ी मेहनत करोगे, पंक्चुअल रहोगे, ओवर टाइम करोगे, तो यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी काम करोगे, तो यकीन मानो अगले साल में इससे भी बड़ी और बेहतर कार खरीद लूँगा। वकील, जब कातिल ने बंता को चाकू मारा उस वक्त तुम कहाँ थे? संता, घटना स्थल से 23 फुट 5 इंच की दूरी पर। वकील, अच्छा, क्या फीता डाल कर नापा था? संता, जी हाँ। वकील, ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? संता, क्योंकि मुझे विश्वास था कि अदालत में कोई ना कोई मूर्ख मुझसे यह सवाल जरूर पूछेगा। इंस्पेक्टर, क्या तुमने भागते हुए कातिल को पकड़ लिया? हवलदार, नहीं सर, पर उसकी उंगलियों के निशान ने ले आया हूँ। इंस्पेक्टर, चलो ठीक है, कहाँ है निशान? हवलदार, सर, मेरे गालों पर। क्या यह तुम्हारी पहली चोरी है? चोर, नहीं साहब, मैं तो अक्सर ही चोरी करता हूँ और जेल भी जाता रहता हूँ, पर मेरे वकील साहब का यह पहला मुकदमा है। एक अधेड़ आयु के बॉस ने जब अपनी सेक्रेटरी से प्यार का इजहार किया तो नौजवान सेक्रेटरी तुनक गई। कुछ तो शर्म कीजिए सर, आपके बाल सफ़ेद हो गए। बॉस मुस्कुराकर, अगर ऊपर सफ़ेद राख की ढेर हो
तो ये नतीजा नहीं निकलना चाहिए कि नीचे आग नहीं होगी। एक शरीफ यात्री ने बस कंडक्टर से पूछा, क्या मैं बस में सिगरेट पी सकता हूँ? कंडक्टर, नहीं श्रीमान। तो फिर बस में ये सिगरेटों के टुकड़े कहाँ से आए? यात्री ने प्रति प्रश्न किया, ये उन लोगों के फेंके हैं जिन्होंने सिगरेट पीने के लिए मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। कंडक्टर ने जवाब दिया। वकील ने कटघरे में खड़ी खूबसूरत युवती से पूछा, परसों रात तुम कहाँ थी? युवती, अपने पड़ोसी के साथ रेस्तरां में। वकील ने दूसरा सवाल पूछा, और कल रात? युवती, मेरे एक दूसरे पड़ोसी के साथ। वकील ने धीरे से पूछा, और आज का तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? दूसरा वकील चिल्लाया, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, यह सवाल मैंने पहले ही कर लिया था। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, अपनों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।